करते हैं और हमारे पैनल के पास चलते हैं BT ST STBT ट्रेड्स के लिए। गावा सर, क्या कैरी करें मंडे के लिए? डिफिकल्ट है, एनीवे लेना है तो फिर सन फार्मा ले सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रेड करा 1859 पर, टाइट स्टॉप करीब 1850 का, 9 रुपए का करीब स्टॉप है। अपसाइड टारगेट 1880 या 1900 पॉसिबल है सन फार्मा में। सन फार्मा में 1819 स्टॉप लॉस रहेगा। गावा जी एक बार फटाफट से टारगेट दोहरा देंगे प्लीज? बिल्कुल, 1880 टू 1900 जोन्स। 1880 ओके, 1880 टू 1900 की तरफ जा सकता है। कविता जी आपका ट्रेड? याशदा जी, सो ल्यूपिन ही है मेरा। BTST एक अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है काउंटर पर और सारे टाइम फ्रेम पर अच्छे से सस्टेन कर रहा है। सो 2270 के प्राइस टारगेट के लिए आप ल्यूपिन लेकर जा सकते हैं। 2210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, ल्यूपिन। मानस आपका ट्रेड? देखिए, कैनफिन होम्स पे मैंने ऑप्शन कॉल दिया था। अगर BTST में कुछ फ्यूचर लेके जाना चाहते हैं तो आई थिंक कैनफिन होम्स के फ्यूचर में खरीदारी करके जाना चाहिए। 754 के प्राइस चल रहे हैं कैनफिन होम्स के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको 746 का लगाना है। 746 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 775 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। कैनफिन होम्स ये हो गई मानस की पिक। रचना जी आपने क्या पिक किया? जी, मेरी तरफ से टाइटन के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे। 33 पे है ये, 20 रुपए का ऐसे लगाएंगे तो 33.53 पे ऐसे आ जाएगा और 40 रुपीज का टारगेट रखेंगे यहाँ पे, यानी 3290। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टाइटन पर व्यू। अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैम, मेरा इप्का लैब रहेगा, इसे बाय करें। 1610 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1660 के। आशीष बैती जी आपका ट्रेड कैरी करेंगे? जी वीरेंद्र जी, M&M में खरीदारी की सलाह रहेगी। परफेक्ट एक राउंडिंग बॉटम मिला है, बना है इसमें स्टॉक में, और आज 20 डेमा के ऊपर स्टॉक मूव करता हुआ देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक मूव इसमें और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो 3000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 3100 का टारगेट, 3100 और 3150 के टारगेट्स के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं। अब 2024 में सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं और 2025 पर नजरें रहेंगी। मैंने बात की मार्केट के 2 दिग्गजों से, नीलेश शाह कोटक AMC के MD और CEO, और उसके साथ साथ बात की मैंने वाइट ओक कैपिटल के पंकज के खेमका जी से, और उनसे समझने की कोशिश की कि यहाँ से मार्केट में इस समय आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आइए सुनते हैं उस चंक को। नीलेश भाई, 2 सेक्टर्स जिन्होंने इस साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया वो हैं IT और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर 34% ऊपर है, IT करीब 23% ऊपर है। और ना सिर्फ ऊपर है, इन सेक्टर्स ने जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आई तब भी आउट परफॉर्म किया। तो क्या ये अगले साल के लिए एक सॉर्ट ऑफ हिंट दे रहा है कि कहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, या ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस साल आउट परफॉर्म किया तो अगले साल भी आउट परफॉर्म करें? इस बार स्टार्टिंग पॉइंट आपकी वैल्यूएशन रहेगी। प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। तो वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो अभी भी IT और फार्मा अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है, नीचे नहीं है बट ऊपर भी नहीं है। जैसे प्रशांत भाई ने कहा, IT क्षेत्र में हो सकता है कि अगर ट्रंप साहब अमेरिका में टैक्स की रेट काटे तो अमेरिकन कंपनीज के पास मुनाफा बढ़ेगा, कैश बढ़ेगी, और वो निवेश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा करेंगे। उसमें से कुछ हिस्सा हमारी IT कंपनीज पे आएगा। सेकंड, आज बहुत सारी IT कंपनी हैं जो AI और ML को लिवरेज कर रही हैं और अपने क्लाइंट के लिए सस्ते फास्ट सॉल्यूशंस प्रदान कर रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ और नया बिजनेस उनको मिले। तो IT क्षेत्र में अभी भी ग्रोथ की उम्मीद है और इसलिए इस वैल्यूएशन पे शायद निवेश करना उचित होगा। फार्मा में तो हम देश और दुनिया दोनों के लिए सबसे कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रदान करते हैं। एंड जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे रोटी कपड़ा मकान से हम हेल्थ केयर, ट्रैवल टूरिज़्म, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो न सिर्फ देश बट ऑल्सो दुनिया के लिए हम अच्छी कीमत पे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रदान करते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र इस वक्त
वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश के लिए उचित लगते हैं। प्रशांत जी, आपकी टॉप थीम्स क्या होंगी फिर 2025 के लिए? कहाँ पर आप इंक्रीमेंटल पैसा लगा रहे हैं इस समय? सर्टनली ऐसे तो हम लोग टॉप डाउन थीमेटिक इन्वेस्टिंग में नहीं विश्वास रखते, बट हाँ, आज की तारीख में जो पोर्टफोलियो में लार्जर एलोकेशंस है इन द पोर्टफोलियो, लेट्स से रिलेटिव टू द बेंचमार्क पकड़े, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में या रिलेटिव टर्म्स में प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स या फाइनेंशियल्स ओवरऑल काफी एलोकेशन है टीम का। इसमें लार्ज बैंक्स आ गई, एनबीएफसीज आ गई, एंड सम ऑफ द स्मॉलर या मिड साइज, आजकल तो 25,000 करोड़ भी स्मॉल साइज हो गया है, तो समझिए कि स्मॉलर साइज कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज जिन्हें कहते हैं, उनमें काफी टीम ने एलोकेट किया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिल रही है वहां पे। इसके अलावा मिड कैप आईटी सेक्टर में हमेशा हमारे टीम का एक अपॉर्चुनिटीज मिली हमारी टीम को, और आज भी आईटी सेक्टर में पर्टिकुलरली मिड कैप आईटीज में काफी निवेश किया है टीम ने। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर एंड मोर ब्रॉडली कंजम्पशन, जिसमें कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और स्टेपल्स दोनों आ गए, एंड सिलेक्ट इंडस्ट्रियल्स। तो 5 विभिन्न सेक्टर्स का मैंने नाम लिया है: फाइनेंशियल्स, आईटी, हेल्थ केयर, कंजम्पशन एंड सिलेक्ट इंडस्ट्रियल्स। ये अक्रॉस बोर्ड देखे जाए तो आज की तारीख में 2/3 से लेके 3/4 तक पोर्टफोलियो एलोकेशन इन सेक्टर्स में है। ओके, चलिए अब इस शो के आखिरी लेग में बढ़ते हैं और श्रेया जुड़ेंगे हमारे साथ मार्केट का पंचनामा का टीजर लेकर। श्रेया, गुड आफ्टरनून, बताइए आज क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून सर। आज कोल इंडिया पे सवाल है अक्षय त्रिपाठी जी का। कोल इंडिया टॉप लूजर्स में शामिल है। 1.5% का करेक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर में आज देखा गया। वही 6 महीने का इसका परफॉर्मेंस देखेंगे आप तो 18% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी यहाँ अपनाए वो? शायद देखिए, आज ही न्यूज़ आई है कि कोल इंडिया ने अपना जो प्रोडक्शन टारगेट है वो मिस किया है 3 से 3.5%, और अब वो 810 मिलियन टन FY25 के लिए देख रहे हैं वर्सेस प्रीवियस टारगेट 838 मिलियन टन का। तो क्लियरली दिक्कत तो है यहाँ पर, और ये स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म भी कर रहा है इस स्टॉक के साथ। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि आज भी इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि FD में डालने से अच्छा है एक ऐसे स्टॉक में डाल दो जिसमें एटलीस्ट आपको एक ठीक ठाक डिविडेंड मिले, तो उसमें आप कोल इंडिया को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन खैर, मेरा ये मानना है कि डिविडेंड यील्ड शुड नॉट बी योर प्राइमरी एम। लेकिन इस समय क्लियरली यहाँ स्टॉक में बिल्कुल कोई ट्रिगर्स है नहीं, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ से निकलने में भलाई होगी। और कोई ऐसे सेक्टर्स ढूंढें जहाँ पर मोमेंटम है, जहाँ पर ट्रिगर्स हैं। यहाँ ना तो मोमेंटम है ना कोई ट्रिगर है, तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ से तो थोड़ा सा आप निकल जाएं तो ही बेटर रहेगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि इसमें बस एक ट्रिगर ये रहता है कि डिविडेंड जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप पिछले 2 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो करीब 20 रुपये साल का डिविडेंड देती है ये कंपनी। तो ऑलमोस्ट 5.5% की डिविडेंड यील्ड है आपके लिए। आज की डेट में FD में भी आपको 5.5% ही मिलता है। तो उस सेंस में अगर आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं, वरना बेटर मौके खोजें शायद। ठीक है सर। तो इनफैक्ट श्रेया और अनुज के साथ ये सिलसिला सवालों के जवाब देने का आगे जारी रहेगा। मार्केट बंद होने के ठीक बाद हमारे सोशल्स पर ज़रूर जुड़िएगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप रूबरू हो सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।